साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित अजित डोवाल के बारे में। अजित डोवाल आईपीएस ऑफिसर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। वे 30 मई 2014 से इस पद पर सेवानियुक्त है। अजित डोवाल का जन्म 1945 में भारत के बेहद खूबसूरत राज्य उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। अजित डोवाल के पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे, इसी कारण उन्हें अन्य राज्यों में स्थानांतरित होना पड़ता था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल में पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वे आईपीएस की तैयारी में लग गए। कड़ी मेहनत के बल पर वे केरल कैडर से 1968 में आईपीएस के लिए चुने गए। 1968 में अजित डोवाल भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किए गए और पंजाब और मिजोरम में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उस समय उन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड भी कहा जाने लगा। 1972 में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक अजित ने थालासेलरी कन्नूर में भी कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री के करुणाकरन द्वारा विशेष नियुक्ति की गई। 28 दिसंबर 1971 को थालासेलरी कन्नूर में एक सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था, जहां आरएसएस पर मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। अजित डोवाल ने 1999 में कन्नार में हुए IC-814 के हाईजैक से यात्रियों की रिहाई की कमान अजित डोवाल जी को सौंपी गई थी। उन्होंने 1971 से 1999 के बीच इंडियन एयरलाइंस में 15 अपहरणों को सफलतापूर्वक समाप्त किया। लंबे समय तक पुलिस सेवा में रहने के साथ ही अजित डोवाल ने कई देशों में भारत के जासूस बनकर एक लंबा समय पाकिस्तान में बिताया। अजित डोवाल करीबन 7 सालों तक पाकिस्तान में भारत के अंडरकवर जासूस रहे। पाकिस्तान में रहते हुए कई खुफिया जानकारी उन्होंने भारत रक्षा मंत्रालय को दी। पाकिस्तान में रहते हुए एक मुसलमान व्यक्ति के रूप में खुद को इस तरह ढाल लिया था, कभी किसी को यह भनक तक नहीं लगी कि वे एक भारतीय जासूस है। अजित डोवाल को 90 के दशक में कश्मीर भेजा गया, जहां उन्होंने आतंकवादियों को समझाने और आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने की बेजोड़ कोशिश की। अजित डोवाल को अपनी मेहनत का फल तब मिला जब 1996 में जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार। साल 1984 में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, वहां आतंकियों ने एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया। इसी हमले के जवाब में शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन में अजित डोवाल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे एक साधारण रिक्शा चालक बनकर मंदिर के अंदर दाखिल हुए और कई खुफिया जानकारी जुटाई। उनके द्वारा दी गई जानकारी की सहायता से ही भारतीय सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। अजित डोवाल एक बहुत ही बुद्धिमान जासूस है। 1972 में इंडिया में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया था, तो इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने की सोची, पर पाकिस्तान के बाद खुद का सोर्स न होने के कारण पाकिस्तान साइंटिस्ट AQ खान ने चाइना और फ्रांस से मदद मांगी कि हम भी अपना एक न्यूक्लियर बनाना चाहते हैं। इससे फ्रांस को एक बात समझ आ गई कि यह टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, ये वेपन के लिए सहायता चाहते हैं, तो फ्रांस इस चर्चा से बाहर हो गया, पर चाइना अभी भी मदद कर रहा था। AQ खान की तैयारी अभी होनी बाकी थी। AQ खान पाकिस्तान से नॉर्थ कोरिया गए। उस समय किंग जोंग उनके पिता भी न्यूक्लियर बनाना चाहते थे। इसी बीच इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रॉ और IB का गठन कर लिया था, ताकि वे अपने स्पाई एजेंट को पाकिस्तान और चाइना भेज सके एक सही सूचना देने के लिए। इंदिरा गांधी ने अजित डोवाल का चयन किया ताकि वे सारी जानकारी सीधे इंदिरा गांधी को दे सके। वहां से उन्हें तुरंत पाकिस्तान भेज दिया गया IB को लीड करने के लिए और वहां एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए। रावलपिंडी के पास एक काहुड़ा नाम की एक जगह थी, जहां पर पाकिस्तान एक खान रिसर्च सेंटर चला रहा था, जहां न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी चल रही थी। अजित डोवाल के पास खबर तो थी, पर इसे ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। काहुटा में एक भिखारी बनकर बहुत कुछ पता करने का प्रयास किया, पर कुछ हाथ न आया। और इसी बीच इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और नए प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार मोरारजी देसाई ने संभालना शुरू कर दिया। पर अजित डोवाल अपने काम में लगे रहे और खान रिसर्च सेंटर के सभी साइंटिस्टों पर अपनी गहरी नजर रखे हुए थे। इसी बीच इन्हें समझ आया कि अगर कोई न्यूक्लियर पर काम कर रहा है तो उसके शरीर पर न्यूक्लियर का रेडिएशन आ सकता है। अगर खान रिसर्च सेंटर के किसी साइंटिस्ट के शरीर का टुकड़ा मिल जाए या बाल मिल जाए तो रेडिएशन चेक किया जा सकता था। तो उन्होंने एक ऐसा नाइट ढूंढा जहां खान रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट जाया करते थे और वहां से साइंटिस्टों के बालों के सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर दिया और किसी तरह इंडिया की लैब में उसे टेस्ट करने भेज दिया। और जब वहां बालों को चेक किया गया तो बहुत ही भारी मात्रा में रेडिएशन मिला।
अब समझ आ गया था कि यही पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो वे इस सोच में पड़ गए कि इसे कैसे रोका जाए, कैसे खत्म किया जाए। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली और इजराइल की इटालियन एजेंसी मोसाद को मिले और समझाया कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बना लिया तो सबसे पहले वो तुम्हें तबाह कर देगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पाकिस्तान के खान रिसर्च सेंटर पे कब और कैसे हमला करना है। इस बात पर मोसाद राजी भी हो गए। मोसाद तैयार हो गए और मोसाद ने बोला, हम इराक के ऊपर से जहाज नहीं ले जा सकते, दूसरी तरफ से ले जाना पड़ेगा। आप किसी तरह ईंधन भरवाने का इंतजाम करा दो, गुजरात में ईंधन भरवा दो। अब अजित डोभाल पीएमओ के पास गए और सारी बात बताई, पर पीएमओ गांधी विचारधारा के थे और उन्होंने साफ मना कर दिया। मोरारजी देसाई ने कहा, हम कभी किसी से लड़ते नहीं, वे उनका आंतरिक मामला है, उन्हें करने दो। और उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन ये कहाँ हार मारने वाले थे। उन्होंने कहीं जाके उन्होंने खान रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट को पकड़ा। उसका किसी स्त्री के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। वहाँ जाके साइंटिस्ट और स्त्री को दोनों को पकड़ा। उन्हें जाकर बोले कि मैं तेरी सारी खबर दे दूंगा, वरना तू मुझे किसी तरह ब्लूप्रिंट दे दे और मैं तुझे छोड़ दूंगा। इस साइंटिस्ट ने डर कर ब्लूप्रिंट देने से हाँ कर दिया और उसने बदले में कुछ पैसे की मांग की ताकि वे पाकिस्तान छोड़कर भाग जाए। उन्होंने फिर पीएमओ को फोन लगाया और सारी जानकारी दी और पहले की तरह मोरारजी देसाई ने फिर मना कर दिया। और इसी बीच पाकिस्तान में एक नए राष्ट्रपति का चयन हो गया और उन्होंने पाकिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया। वे चाहते थे कि अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बनाए रखे, तो इसी तरह उन्होंने सभी देशों से बातचीत करना शुरू कर दिया। और इसी बीच उनकी मोरारजी देसाई से भी बात हुई और मोरारजी देसाई ने उन्हें कोटा के बारे में बताया। हमें सब पता है तुम खान रिसर्च सेंटर में क्या कर रहे हो। और इसी बात पर जिया अल हक ने हमारे सारे आईबी रॉ के जवान को ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। और इसी बीच अजीत डोभाल वहां से बच निकलने में सफल रहे और वे इंडिया आ गए।